गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7। आज जो हम स्टोरी समझने वाले हैं उसका नाम है द फाइट, चैप्टर 4 द फाइट। लेकिन जो ये स्टोरी है ये दोस्ती पर, फ्रेंडशिप पर पूरी के पूरी निर्भर है। पूरी दो दोस्तों के बारे में जो स्टोरी है दोस्ती की स्टोरी, लेकिन नाम क्या रखा गया है? द फाइट। अब वो क्यों रखा गया है ये आप जब स्टोरी समझेंगे, स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए, दो फ्रेंड्स हैं, एंटोनियो क्रूज एंड फेलिक्स वार्गस। ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन से फ्रेंड हैं। इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि दे वर एज ब्रदर्स। आपस में दोनों ब्रदर्स की फीलिंग रखते थे कि ये मेरा भाई है। सेकेंड चीज, ये दोनों लाइट वेट चैंपियंस भी हैं। लाइट वेट चैंपियंस में वो वेट इंक्रीज होता जाता है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, राइट। अब यहाँ पर ये दोनों चैंपियंस हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड दे हैव द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। अपने आपस में दोनों के लिए भाई की फीलिंग है कि ये मेरा भाई है, सिर्फ दोस्त नहीं है। इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है एट द एज ऑफ 17। जब ये 17 ईयर्स के होते हैं, इन दोनों को एक टूर्नामेंट में बुलाया जाता है जहां पर इनको एक दूसरे से ही फाइट करनी है और दोनों में से जो विनर होगा, एक ही विनर होगा, नेचुरल है, दो विनर हो नहीं सकते। सेकंड चीज, इस टूर्नामेंट में ड्रॉ भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों ही ना विन करे ना लूज करा, ऐसा भी नहीं होगा। एक ही विनर रहेगा, ड्रॉ नहीं होगा। इन दोनों की फाइट में जो भी विनर रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा बॉयज क्लब गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट। ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा जो विनर होगा। अब दोनों इस कंफ्यूजन में कि हम क्या करें। फाइट हमको करनी है, फेयरली फाइट करनी है, बट कैसे? हम मार सकते नहीं क्योंकि सामने वाला मेरा भाई है। वही चीज़ सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको नहीं मार सकता, ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। अब एक दिन दोनों जने एक ब्रिज पर मिले, आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। दोनों के दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि हम क्या करें, हम कैसे इस परेशानी से बाहर निकलें। दोनों मिले, इनका आपस में क्या डिस्कशन हुआ कि हम फेयरली लड़ाई करेंगे। हम जो बैटल करेंगे, जो हम ये टूर्नामेंट करेंगे आपस में, दैट वुड बी फेयर। जैसे एक पर्सन को उस चैंपियनशिप के लिए लड़ना होता है, हम दोनों उसी तरीके से करेंगे। और उन दोनों का आपस में डिसाइड हुआ कि अभी 2 वीक्स बचे हैं, मीन्स अबाउट 15 डेज बचे हैं। हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, हम एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने किसी को देखा नहीं है तो हमारा उसके प्रति प्रेम कम हो जाए। वो जो हमारी दोस्ती है, हमारा उससे प्यार है, वो रहेगा, हमेशा रहेगा। क्लियर? अब ये इन्होंने डिसाइड तो कर लिया, ठीक है, अब हम 2 वीक्स तक नहीं मिलेंगे, हम 2 वीक्स तक आपस में कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। दोनों अपनी अपनी प्रैक्टिसेस में जुड़ गए। इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है, एनर्जी लेवल बढ़ाना है कि आप सामने वाले को मार सको और आपको मार पड़ेगी भी सही, दोनों चीज़ें हैं। क्लियर? लेकिन इन 2 वीक्स में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनको इंफॉर्मेशंस लाकर दे रहे थे। एक वर्ड आया है, एक टर्म आया है चैप्टर में, गीटो ग्रेपवाइन। गीटो मीन्स जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं। ये लोग आपस में इतनी बातचीत करते हैं कि वो प्लेयर कैसी प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्लेयर कैसी प्रैक्टिस कर रहा है, और जब उनकी आपस में टॉक होती है तो वो आगे से आगे टॉक पास आउट होती है। वही चीज़ इन दोनों के साथ हो रही थी। ग्रेपवाइन मीन्स आज एक ने बात कही, उससे आगे इंक्रीज होके दूसरे पर पहुंची, फिर तीसरे पर पहुंची। तो जो बात हो रही है वो दोनों प्लेयर्स तक, यानी एंटोनियो एंड फेलिक्स दोनों तक पहुंच रही है कि नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, क्या प्रैक्टिस कर रहा है,
या क्या चीज़ अपनी बॉडी के लिए वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या वो कर रहा है। दोनों को इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर टॉम्किन स्क्वायर पार्क में इन दोनों का टूर्नामेंट होना है। इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए गए हैं कि ये दोनों आपस में फाइट करेंगे। जो लोग जानते हैं कि दे वर फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स एंड एमिगो ब्रदर्स, उनको तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। वो बैनर्स में देखकर या पॉपुलैरिटी देखकर वो मैच देखने आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 2 वीक बाद बहुत भीड़ है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं इन दोनों की वॉर या लड़ाई देखने के लिए, टूर्नामेंट देखने के लिए। उस दिन दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं दोनों। वो चीज़ आपस में शो कर रही है कि दोनों में बहुत अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, फ्रेंडशिप है, पक्की फ्रेंडशिप है, ट्रू फ्रेंडशिप है। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन रेफरी क्या बोलता है, डू अ फेयर गेम। आप गेम फेयर खेलेंगे। हर गेम को खेलने के रूल्स होते हैं। इसमें भी उनको रूल बताए गए कि आप सिर पे नहीं मारेंगे, आप बैक में नहीं मारेंगे, सिर के बैक में भी और बैक बोन पे भी। इस तरीके से उसने रूल्स बताए। दोनों एग्री कर गए कि हाँ, हम आपके रूल्स के अकॉर्डिंग ही फाइट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर उन्होंने पूरा फेयरली फाइट करा है। उस समय दोनों भूल गए कि ये मेरा दोस्त है। अगर पंच मारना है तो मारेंगे, अगर सामने वाले के खून आ रहा है, चाहे आइज में चाहे नोज में, डजेंट मैटर। इस समय वो एक फाइट में है। इस समय उनका एज अ फाइटर जो रूप होना चाहिए, दोनों ने उसको प्रॉपरली प्ले किया। 3 टाइम बेल रैंग करी गई। 3rd टाइम उन दोनों को अलग किया गया कि फाइट अब रुक गई है। एक बार भी उन दोनों ने अनफेयर वर्क नहीं किया कि मैं धीरे मारूं उसको लग जाएगी। दोनों ने नहीं किया। ऐसा नहीं कि एक ने नहीं किया, दोनों ने ये चीज़ नहीं करी। 3rd टाइम जब बेल रैंग करी तो रेफरी ने उनको अलग किया। कोल्ड वाटर, बर्फ़ का पानी जब उनको दिया गया बॉडी पे रखने के लिए, मुंह पे रखने के लिए, या जहाँ से भी उनको ब्लीडिंग हो रही है, आइज में से, नोज में से, तो उस समय रेफरी आगे आया अनाउंस करने के लिए कि लेट एवरीवन नो हु द विनर इज, बताने के लिए कि विनर कौन है। इतने में लोगों ने क्या देखा, दोनों फ्रेंड्स उठे हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाला और वो चले गए। वो उस अनाउंसमेंट का भी वेट नहीं कर रहे थे कि वो रेफरी अनाउंस करे कि कौन विनर है। ये चीज़ शो कर रही है कि उन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी विनर रहे, उनकी दोस्ती, उनका ब्रदरहुड, उनकी ट्रू फ्रेंडशिप वैसी ही रहेगी। अब ये चैप्टर हमारे लिए बहुत अच्छा मॉरल लेके आता है कि हम को अगर दोस्ती करनी है तो मेक इट ट्रू। आप ट्रू फ्रेंडशिप करिए। ओके, आप चैप्टर को रीड जरूर करिएगा। मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ, जस्ट मैम ने बोला और आपने सुन लिया इज़ नॉट इनफ। मेक रीडिंग योर हैबिट। आप रीडिंग करेंगे, आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स भेज रही हूँ, वो आप अपनी लिटरेचर कॉपी में कॉपी आउट करके मुझे सेंड करें। ओके, गुड डे, टेक केयर।